दोस्तों शाम का वक्त हो रहा था। एक छोटी सी जीप होती है। उस छोटी सी जीप में एक 35 साल का आदमी जो है मरा पड़ा रहता है। और उस जो छोटी सी जीप होती है, उसी छोटी सी जीप में उसकी पत्नी भी उसके साथ होती है। और जो उसकी पत्नी उसके साथ होती है, तो उसकी जो उम्र होती है, उसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। उस छोटी सी उम्र में उस 32 साल की जो महिला होती है, जो जो उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी की माता-पिता और उसका भाई और ड्राइवर भी साथ में मौजूद होता है। अभी जो ये लोग होते हैं, अभी ससुराल में होते हैं। और ससुराल से उस व्यक्ति की जो दूरी होती है, वह 35 किलोमीटर के आस-पास होती है। और जैसे ही ससुराल से जो है 35 किलोमीटर की दूरी वो लोग तय करके उसके गाँव में पहुँचते हैं, जो इसकी पत्नी थी जो उसकी पत्नी थी, वह अनजान होकर अपने ही गाँव में एक व्यक्ति से पूछती है कि मुझे जो है इनके घर जाना है। और जो व्यक्ति होता है वह घबरा जाता है और घबरा कर उस महिला को जो है उस गाँव की जो पता होता है वह बता देता है। फिर इसके बाद जो वह व्यक्ति होता है, वह सोच रहा था कि ये महिला जो है इसी गाँव की है और यह पति जो है इसी गाँव का है। और ये महिला जो है क्यों अपने इस अनजान होकर अपने गाँव की ये पता पूछ रही है। इसके बाद जैसे ही वो जीप जो है उस व्यक्ति के घर के सामने पहुँचती है, तो जो उसकी माँ होती है वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। और इसके बाद जो यहाँ पर जिस आदमी ने जो पता बताया था, वह गाँव में पहुँच जाता है। और गाँव में पहुँचने के बाद वह जो है ये सारी घटना गाँव वालों को बताता है। और जैसे ही गाँव वाले ये सारी घटना सुनते हैं, तो देखते ही देखते 4 से 500 लोगों का जो भीड़ होता है, वह गाँव में इकट्ठा हो जाता है। और गाँव वाले ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति अभी शाम को ही यहाँ से तैयार होकर और हेयर कटिंग कर कर वह अपने ससुराल पहुँचा। और ससुराल पहुँचने के बाद फिर यह जो है आया तो मरा पड़ा हुआ था। आखिरकार इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हो गया? फिर गाँव वाले एक दूसरे से बात विमर्श करने लगते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति जो है जो जीप में मरा पड़ा हुआ था, उसकी पत्नी के साथ जो है उसके 1 दिन पहले जो है कुछ झगड़ा हुआ था। और जो वह व्यक्ति था, वह अपनी पत्नी को मायके से अपने घर के लिए लाना चाहता था। वह जो है ससुराल गया हुआ था। इधर जो पत्नी होती है, वह जो है अनजान होकर रोने-धोने का नाटक कर रही थी और कुछ बताने की स्थिति में वह अभी नहीं थी। इधर जो व्यक्ति मरा पड़ा हुआ था, उसका एक बड़ा भाई होता है, जो कि मुंबई में वह कॉन्ट्रैक्ट का काम जो है वह करता था। और जो उसका बड़ा भाई था, उसकी एक पत्नी थी, उसकी पत्नी जो होती थी, वह सरकारी टीचर थी। अब दोस्तों गाँव से जो मुंबई का जो दूरी था, वह कम से कम 1400-1500 किलोमीटर की दूरी के आस-पास था। और उस समय जो है टिकट भी सरकारी और उस समय जो हवाई जहाज़ का जो टिकट था, वो भी मिलना उसके पास नामुमकिन था। तो इसलिए वह क्या करता है, तत्काल टिकट बुक करता है। और तत्काल टिकट बुक करने के बाद वह गाँव आने का जो है प्लान बनाता है। और दोस्तों जो आदमी जो जीप में मरा पड़ा हुआ था, उसकी जो है एक बहन होती है, उसकी बहन का नाम था रिंकी। रिंकी को भी जैसी ही इसकी सूचना मिलती है, तो वह भी अपने भाई को देखने के लिए अपने गाँव पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद उसका भी रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। अब दोस्तों यार गाँव वाले जो होते हैं, आपस में बात-विमर्श जो उनका पूरा हो रहा था, साथ ही साथ जो गाँव के ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान को गाँव वाले मोबाइल से सूचना देते हैं कि ग्राम प्रधान जी, हमारे गाँव में इस तरह जो है कांड हो गया है। तो गाँव के जो ग्राम प्रधान होते हैं, वह जो है मौके पर घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ जो गाँव के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वह एक दूसरे से आपस में बात विमर्श कर रहे थे कि हमारा जो बेटा था, यह शाम को ससुराल को पत्नी को लाने के लिए गया था और जो है वह वापस मरा पड़ा हुआ आया है। और साथ ही साथ इसके शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है और कोई ब्लड भी नहीं आ रहा है। आखिरकार हमारे बेटे के साथ हुआ तो क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर दोस्तों जो ये महिला थी, ये जो है किसी नाजायज़ आदमी से संबंध रखती थी और उसके साथ भी यह संबंध बनाती थी। जैसे ही उस व्यक्ति को मालूम होता है कि इसके पति की जो है हत्या हो गई है, तो जो वह व्यक्ति होता है, वह जो है तत्काल टिकट बुक करता है। तत्काल टिकट बुक करके वह जो हैदराबाद के लिए प्रस्थान कर देता है और गाँव छोड़कर वह फरार हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो गाँव के ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान जी जो होते हैं, वो पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं। और जैसे ही पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है भारी भरकम के साथ उस गाँव में पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद सबसे पहले उस लाश की शिनाख्त करती है। और शिनाख्त करने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए वह भेज देती है। और पोस्टमार्टम हाउस भेज देने के बाद बड़ी कड़ाई के साथ
वह आसपास के लोगों से और उस गांव के जो परिवार के लोग खत्म हुए, जिस परिवार के यह लड़का यह व्यक्ति खत्म हुआ था, उससे भी कड़ाई के साथ पूछताछ करना प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने तक की इंतजार करती है। और देखती देखती यह जो वाक़या था सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ यह वायरल हो रहा था। और जो पुलिस होती है बड़ी गर्माहट के साथ पूछताछ करने की जो एक टीम गठित करती है और अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और देखते देखते 2 दिन का जो वक्त होता है वो बीत जाता है। और 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम हाउस की जो रिपोर्ट आती है तो उसकी कहानी सुनने के बाद जो पुलिस होती है उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना का शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद का एक गांव पड़ता है अफजलपुरम। और दोस्तों ये जो सारी घटनाएं हुई हैं ये अफजलपुरम गांव में ही हुई है। दोस्तों इस गांव में जो है एक व्यक्ति रहते थे, उस व्यक्ति का नाम था प्रेमचंद। और जो प्रेमचंद होते हैं उनकी एक पत्नी थी, उनके पत्नी का नाम था ममता। और दोस्तों जो प्रेमचंद थे इनके पिता की किसी कारणवश कुछ साल पहले जो है मृत्यु हो गई थी। और जो घर की जो इनकी माँ थी, वही माँ जो होती थी वही घर की देख रेख करती थी। और जो प्रेमचंद होते हैं इनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में 2 लड़का होता है और एक बेटी होती है। और जो 2 लड़के होते हैं, सबसे पहले लड़के का नाम होता है मगन होता है, और जो सबसे दूसरा लड़का होता है, दूसरे लड़के का नाम प्रिंस होता है। और जो इनकी एक बेटी होती है उस बेटी का नाम होता है आयसी होता है, जो कि देखने में वो काफ़ी चंचल और काफ़ी स्वभाव अच्छी होती है। जो इनके तीनों बच्चे होते हैं, तीनों बच्चे जो है काफ़ी पढ़ने में तेज तर्राक और देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों देखते देखते कुछ महीना गुजर जाता है और जो उनके बच्चे होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के साथ साथ जो बच्चे होते हैं, पहला बच्चा जो सबसे बड़ा था वह 5 में पढ़ता है, और जो दूसरा लड़का होता है वह 4 में पढ़ता है, और जो उनकी बेटी होती है वह 3 में पढ़ने स्कूल जाने लगती है। और दोस्तों परिवार में जो सभी लोग होते हैं, सभी लोगों का जो विचारधारा था एक दूसरे से मिलते जुलता था, और इसीलिए जो सभी लोग होते हैं गाँव में रहा करते थे। इधर दोस्तों अगर बात करें जो ममता का जो पति था जिसका नाम प्रेमचंद था, वह प्रेमचंद कुछ काम तो नहीं करता था। वह जो है दिन भर घर में सोए पड़े रहता था, और शाम को होता था तो वह जो है पत्नी को मार पीट कर उसे ज़बरदस्ती पैसा लेकर वह जो है शराब की दुकान पर जाता था और शराब पीता था। और शराब पीने के बाद वह घर आता था, और घर आने के बाद अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारता था और पीटता था और अभद्र गालियाँ देता था, जिससे इसकी पत्नी जो होती थी इसे बहुत दिक्कत होता था, बहुत परेशानी होती थी। और जो बच्चे होते थे वो भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो बच्चे थे काफ़ी छोटे थे। इधर इतना वक्त जैसे ससुराल वालों को मालूम होता है तो ससुराल वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस दामाद से। इसके बाद जो घर का जो खर्च था काफ़ी चल नहीं पा रहा था, इसलिए जो बेटी होती है ससुराल वालों की मदद लेती है, और ससुराल वालों की मदद से इससे घर का खर्चा जो है वह चलने लगता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ममता के सामने जो एक बड़ा सा घर होता है, उस घर के सामने एक रोड होता है। रोड के उस पार जो है एक दर्जी की दुकान होती है, और जो दर्जी की दुकान होती है, जो ममता होती थे 1 दिन 2 दिन वो जो इस दर्जी की दुकान पर अपने बच्चों के जो कपड़े होते थे वो सिलवाने के लिए जाया करती थी। और अक्सर वह हमेशा उस दुकान पर ही जाया करती थी। और जब वह दुकान पर जाया करती थी तो वह जो होती थी काफ़ी मायूस होती थी, और मायूस होती थी तो वह जो दर्जी था वह जो है उससे पूछने लगता है कि ये बताओ तुम इतना मायूस क्यों हो। जो ममता है तो वह बताती है कि मैं जो है हमारा जो पति है वह जो है मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे बातें नहीं करता है, और शराब पीने के बाद वो मुझे मारता है और पीटता है। तो जो दर्जी होता है उससे कहता है कि तुम प्यार से अपने पति को समझाओ बुझाओ, और तब वह फिर मान जाएगा। जो महिला होती है वह कहती है मैं हर कोशिश करके हर संभव से मैं हार गई हूँ। अक्सर वे दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते थे, और बातचीत करते करते एक दूसरे दोस्त बन जाते हैं, और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है कुछ कहने की बात ही नहीं होती है। और दोस्तों जो दर्जी होता है वो मौका पाकर घर में जब कोई नहीं रहता था तो उस महिला के साथ वह नाजायज़ संबंध ही बनाता था। और जैसे ही उस महिला के पति जब नहीं रहते थे तो महिला जो होती थी उसके दुकान में जाती थी और प्यार भरी बातें करती थी, और जब भी उसका मन करता था तो उस महिला के साथ वह जो है जो दर्जी होता था वह संबंध बनाता था। और इन दोनों को जो संबंध बनाते बनाते 6 महीना बीत जाते हैं, और किसी को कानों कान वह भनक नहीं होती है। इसके बाद जो इसका पति होता है, एक बार जो दर्जी था वह घर में किसी नाप लेने के लिए आता है, तो वह इन दोनों को देखकर
काफ़ी असमंजस में पड़ जाता है। इसके बाद जो प्रेमचंद होता है अपनी पत्नी से पूछता है कि ये बताओ, यह दर्जी तुम्हारे घर क्यों आया था? इसके बाद जो महिला थी वह बता रही थी कि ये दर्जी जो है हमारे बच्चों के कपड़ों को नाप लेने आया था, इसलिए मैं इसको घर बुलाई थी, बच्चे जो है नहीं जा पाएँगे। इसलिए इसके बाद जो जो प्रेमचंद था वो समझ गया था कि हमारी पत्नी के साथ कुछ न कुछ इस दर्जी के साथ चक्कर ज़रूर है। और दोस्तों, जब भी प्रेमचंद शराब पीने के लिए शाम को वह ठेका पर जाता था, तो जो इसकी माँ थी किसी काम से वह बाहर गई थी। तो और जो बच्चे होते थे वह स्कूल चले जाते थे, वह घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। और जो दर्जी को फ़ोन कर कर वह अपने घर बुला लेती थी और बुलाने के बाद एक दूसरे से जो है प्यार भरी बातें करते थे और नाजायज़ संबंध भी स्थापित करते थे। इसके बाद जो प्रेमचंद था अपनी पत्नी को एक रोक लगा दिया था, अगर तुम इसके घर जाओगी, इसकी दुकान जाओगी तो बहुत मार खाओगी। इसलिए जो है, जो पत्नी होती है अपने इस जिससे प्यार करती थी उससे बता देती है कि ये हमारा पति जो है हमारे इन दोनों के बीच में रोड़ा पड़ रहा है। इसके बाद एक दिन जो किसी में कुछ बाता-कही हो जाती है और ममता को प्रेमचंद होता है बहुत बुरी तरीके से मारती है। जो ममता होती है अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। फिर जब वह मायके जाती है तो जो प्रेमचंद होता है उसको मनाने के लिए वह उसके मायके चला जाता है। किसी कारणवश जो उसका जो है उसी रास्ते में या किसी कारणवश उसका जो है मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग एक नाटक करते हैं। नाटक करने के बाद उस प्रेमचंद को इस गाँव लेकर आते हैं और लाने के बाद इस तरह का नाटक करते हैं और इस तरह का जो महिला होती है वह अनजान बचकर गाँव में पूछताछ करती है कि बताओ इनका घर कहाँ है, मुझे इनके घर जाना है। इस तरह जो है ये लोग जो है इस घटना को अंजाम देते हैं। और जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिलती है, जो पुलिस होती है इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजती है। तो पोस्टमार्टम हाउस का जो रिपोर्ट आता है उसमें बताया जाता है कि इसकी जो यह व्यक्ति था इसको ढकेलने के कारण किसी दीवार में धक्का लगता है और धक्का लगने के कारण जो इसका व्यक्ति होता है इसकी उसी समय यह मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है और पत्नी जो होती है सारी कारतूत जो है बताने का प्रयास करती है कि जो हमारा पति था वह जो शराब पीता था, मुझे मारता था, मुझे पीटता था और मुझसे संबंध नहीं बताता था और मुझसे प्यार नहीं करता था। इसके बाद मैं मजबूर होकर दर्जी के साथ मैंने नाजायज़ संबंध बनाया। जब मेरा पति इसके बीच में अरोड़ा बना तो मैं अपने पति की जब ससुराल पहुंची तो मैं इसे पीछे से धकेल कर इसकी उसी समय हत्या कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है इसे चार्जशीट लगाकर इसे जेल भेज देती है। फिलहाल अभी जो मैटर है अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई निष्पक्ष जांच इसके पीछे नहीं आया हुआ है। जब तक दोस्तों निष्पक्ष जांच नहीं आएगा तब तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य समाज में किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, किसी को आहत नहीं पहुंचाना है, बल्कि हमारा काम है समाज में हो रहे अपराधों के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग सच्ची घटना पर आधारित कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।